सभी भक्तों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 51 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जब शब्द संख्या 50 में गुरु जंबेश्वर भगवान ने लक्ष्मण नाथ को उपदेश दिया था तो उनका शब्द सुनकर लक्ष्मण नाथ अपनी मंडली के साथ चला गया। तो जाम्बोजी ने ये विचार किया कि लक्ष्मण नाथ को खुद पर बहुत ज़्यादा घमंड है, उसे और पर्चा देना होगा ताकि वह सीधा हो जाए, सीधे रास्ते पर आ जाए। नाथ संप्रदाय से आया हुआ निहालदास बिश्नोई एक साधु था। उसको जाम्बोजी ने कहा कि तुम जाओ और लक्ष्मण नाथ से ऊंचा आकाश में अपना आसन लगाओ। निहालदास गया और रास्ते में आसन को ऊंचा फेंका तो आसन नीचे गिर पड़ा। तब निहालदास वापस आया और जाम्बोजी से कहा, मेरा तो आसन आकाश में ठहरता नहीं। जाम्बोजी ने निहालदास के पीठ पर हाथ रखकर कहा, अब की बार आसन नहीं गिरेगा। निहालदास गया और अपना आसन आकाश में बहुत ऊंचा लगाया। तब लक्ष्मण नाथ ने वाह वाह किया। तब निहालदास ने कहा, या तो आप मेरे से ऊपर अपना आसन लगाओ या फिर जाम्बोजी के पास चलो। तब लक्ष्मण मंडली के साथ जाम्बोजी के पास आया। जाम्बोजी ने उसको जब भोजन परोसा तो लक्ष्मण नाथ ने कहा, हे देव, आप भी भोजन करो। तब उसकी बात सुनकर गुरु जंबेश्वर भगवान ने यह शब्द सुनाया, ओम सपत पताले भूय अंतर अंतर राखेलो, मैं अटला अटलो। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा, सातों पतालों को पृथ्वी के अंदर थोड़े थोड़े अंतर में स्थापित करने वाला मैं अचल हूँ, अटल हूँ। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा, इस विश्व में जितने भी 7 पाताल है उनको मैंने पृथ्वी के अंदर अपने आप स्थापित किया है और मैं अचल हूँ और मैं अटल हूँ। अला अलेख आडाल अयुनि शंभु पवन आधारी पिंड जलूं, मैं अजन्मा हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अगोचर हूँ, मैं स्वयंभू हूँ, पर मानव शरीर पवन और जल के आश्रित है। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा, मैं तो अपने आप जन्म लेने वाला हूँ, स्वयंभू हूँ मैं, लेकिन मानव का शरीर है ना, वो हवा और जल के सहारे जीता है। लेकिन मुझे ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। काया भीतर माया हाँ आछे, माया भीतर दया हाँ आछे। शरीर के अंदर छाया के रूप में परमात्मा की माया है। उस माया को समझकर ही दया आदि धर्म धारण किए जाते हैं। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, हर एक शरीर में परमात्मा का अंश होता है, लेकिन जिस मनुष्य ने दया को धारण कर रखा है उसमें परमात्मा प्रकट होते हैं, यानी कि उस शरीर में परमात्मा वास करते हैं। वैसे तो हर एक जो शरीर है उसमें परमात्मा का अंश होता है, लेकिन जो मनुष्य दया का धर्म का पालन करता है, जिसके हृदय में दया रहती है, उसमें तो साक्षात परमात्मा ही प्रकट होते हैं उसके हृदय के अंदर। दया भीतर छाया हाँ जी के, छाया भीतर बिंब फलूं। जिसके भीतर दया रूपी छाया है उसके भीतर मेरा प्रतिबिंब की छाया जानो। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, जिस मनुष्य के हृदय में दया रूपी छाया है उसमें तो मेरा ही अंश है, मेरा ही मतलब मेरी ही छवि है उस मनुष्य के हृदय में। मैं स्वयं निवास करता हूँ। जिस मनुष्य के हृदय में दया होती है, जो दूसरों पर दया करता है, उसमें मैं स्वयं निवास करता हूँ। पूरक पूर पूर ले हे पूर्ण, भूख नहीं अन जी मैं तय कोण।
पूरक आदि विधियों से प्राणायाम की साधना करते हुए प्राणवायु को वश में होने पर शरीर, धार्मिकता, भूख प्यास आदि नष्ट हो जाती है। फिर भूख के बिना पदार्थों को कौन खाए। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, मैंने प्राणायाम से, योग से अपने आप की भूख प्यास को वश में कर लिया है। मुझे ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। मैं अजन्मा हूँ, मैंने ही इस संसार को रचा है, लेकिन मुझे रचने वाला कोई नहीं है। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है और यही बात गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कही है, क्योंकि कृष्ण भगवान भी विष्णु भगवान का अवतार है और गुरु जम्बेश्वर भगवान भी विष्णु भगवान का ही अवतार है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में ये कहा है कि जिस मनुष्य के हृदय में दया का वास होता है, जो दूसरों पर दया करता है, उस हृदय में परमात्मा स्वयं निवास करते हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि उस हृदय में मैं स्वयं निवास करता हूँ जिस हृदय में दया रहती है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।